चलिए बच्चों, आज जो है आपको रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ठीक है आगे बताया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण होते क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के जो है संतुलित करने का मैंने आपको अनुमान विधि बताया था। ठीक है, बहुत सारी विधियां होती हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, लेकिन मैंने आपको अनुमान विधि बताया था। ठीक है, तो अनुमान विधि से आप संतुलित करिए और सब आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे उसके चलते हैं। उसके आगे टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ठीक है, तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखा जाता है इसके बारे में चलेंगे। अगर कोई भी चीज, कोई भी जो है रासायनिक यौगिक या रासायनिक तत्व जो सॉलिड हो, क्या हो, सॉलिड हो, ठोस हो, तो उसको जो है यस से प्रदर्शित करेंगे, ब्रैकेट में उसको यस लिखेंगे। अगर द्रव हो यानी लिक्विड हो तो लिक्विड को यल लिखेंगे। गैस है तो क्या लिखेंगे, जी, गैस के लिए जी लिखेंगे। कहीं कहीं रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जो पदार्थ होता है वो जलीय विलयन होता है, पानी में घुला हुआ होता है, जलीय विलयन होता है, जल। ठीक है, तो जो जलीय विलयन होगा उसको एक क्यू से प्रदर्शित करेंगे, एक क्यू से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अब एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है, तो आप ये भी गैस है तो इसको जी लिखा मैंने, ये भी गैस है तो इसको जी लिखा। और जो ये मेरा बना मेथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, जो है लिक्विड होता है, इसलिए मैंने लिक्विड के लिए क्या लिखा, एल लिखा। अब चलते हैं, आयरन है, लोहा है, तो लोहा सॉलिड होता है, इसके लिए एस लिखा। ठीक है, ये मेरा H2O यहाँ कहिएगा, H2O जो होता है गैस यहाँ लिखा गया, यानी इसका मतलब जो है जलवाष्प होता है। क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन इसके साथ किया मैंने यहाँ पे, तो FeO4 एंड ये सॉलिड में होगा, ये किस में होगा, सॉलिड में होगा, और ये हाइड्रोजन गैस मिला। क्या मिला जी, हाइड्रोजन गैस मिला। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये तो रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्थाओं का संकेत था। ठीक है, अब चलते हैं आगे की रासायनिक अभिक्रिया। अब टॉपिक पे आगे आएंगे। यहाँ से जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से हम जो है सीरियल वाइज से जो हमको पढ़ना है यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से अगर हम पहले अभिक्रिया के बारे में पढ़ना शुरू करें तो पहली प्रकार की अभिक्रिया को जो कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अगर इसको लिखना चाहे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन भी समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो इसकी परिभाषा पे चले तो कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जुड़ना, संयोजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जुड़ना। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से जुड़ के, पदार्थ का मतलब या तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक, ठीक है, मिलके कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो कहलाती है, ठीक है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर इस तरीके से बोलना चाहें, अभिकारक और उत्पाद के टर्म में बोलना चाहें, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है रासायनिक, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए लिख सकते हैं इस तरीके से, जब दो या
दो से अधिक पदार्थ, कोष्टक में लिख लें तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो एक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, पदार्थ के बारे में आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, मिलकर कोई एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे उस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसको जो है दूसरे टर्म में इसका परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं या इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप समझे होंगे यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक जो है पदार्थ मिलके या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके बस एक ही उत्पाद का निर्माण करें, किसका निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें, तो उसको जो हम कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो एक बार और सुन लीजिए। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको जो है उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या पदार्थ होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे, ठीक है। उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा वो एक ही होगा, यानी उत्पाद एक ही होगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। अगर हम तो इसका उदाहरण लेंगे तो आप देखेंगे NH3 प्लस, ठीक है, NH3 जो होता है अमोनिया गैस होती है, इसको G लिख लेते हैं गैस के लिए, क्योंकि पहले इसीलिए बताया है। HCl ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे, या हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं। यह जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है, यह क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इन दोनों का जब अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो एक ही उत्पाद मिलता है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। अगर सबका नाम लिखें तो इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया। और इसका नाम लिखें तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और जब ये अभिक्रिया करता है जो NH4Cl है हमेशा सॉलिड में आएगा, किस में आएगा जी, सॉलिड में आएगा, ठीक है। तो NH4Cl इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम भी है अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप नौसागर के नाम से भी जानते हैं, नौसागर के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछते हैं सभी लोग, ठीक है, कि नौसागर का फार्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, तो NH4Cl या इसको नौसागर को जो है अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक दो हैं, अभिकारक कितने हैं जी, दो है, लेकिन उत्पाद कितने बने,
एक ही बना। जहां दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और मिलकर जो है एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो उस प्रकार की अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ऊपर मिटाते हैं संयोजन अभिक्रिया का जो है और एग्जांपल लेते हैं और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का जो है और उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे कि CaO सुना होगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे अनबुझा चूना भी कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। जब अनबुझा चूना को जो है हम पानी के साथ H2O के साथ जो है क्रिया कराएंगे तो हमारा बनता है CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। यह जो होता है सॉलिड होता है, यह जो होता है लिक्विड है, आपको पता है ये पानी, ठीक है। और जो है इसमें जो है उष्मा भी निकलती है, उष्मा भी, गर्मी भी निकलती है, ठीक है। और जो ये मिलेगा हमेशा AQ फॉर्म में मिलेगा। किसमें मिलेगा? AQ फॉर्म में मिलेगा, जलीय विलयन मिलेगा AQ, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं पानी कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या अनबुझा चूना के जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये बुझा हुआ चूना मिलता है। क्या मिलता है जी? बुझा हुआ चूना, बुझा चूना मिलता है और वहां से उष्मा भी निकलती है। देखिए आप घर पे लाते होंगे सभी लोग पेंटिंग करने के लिए चूना, अगर उसको जो है अगर किसी बाल्टी में डालते होंगे तो पानी खोलता होगा, एकदम बुलबुले उठते होंगे, बहुत तेज भाप निकलती होगी वहां से, ठीक है। जब भी चूना जो है, जो अनबुझा चूना होता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे उष्मा उत्पन्न होती है। वहां पे क्या उत्पन्न होती है जी? उष्मा उत्पन्न होती है। अगर इसका जो है रासायनिक नाम जाने तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जानते ही H2O पानी, और इसका जो है CaOH का ट्वाइस पढ़ते हैं। इसको जो है अगर इसका रासायनिक नाम जाने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूना, बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है जी? बुझा हुआ चूना होता है। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया की जो है उदाहरण है। देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कि दो अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद का निर्माण किए तो जो है क्या कहलाएंगे जी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले अभिक्रिया पे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। एक एक अभिक्रियाओं को लेके हम पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एकदम जस्ट इसका उल्टा ही होता है वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में आपने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उनको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में चलते हैं तो वियोजन अभिक्रिया में जो होता है इसमें एक ही अभिकारक होगा और एक अभिकारक जो है वह जो है स्थिति के कारण रिएक्शन करेगा जो है, तो उसमें जो है दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे मतलब वह है वातावरण स्थिति का मतलब होता है कि अगर कोई एक अभिकारक हो, वह ऊष्मा की स्थिति में या सूर्य के प्रकाश की स्थिति में ना, या उसको हीट किया जाए, गर्म मतलब गर्मी मिले वातावरण से, तो उससे रिएक्शन हो जाता है, उससे जो है अभिक्रिया हो जाती है, तो वह अपने मूल तत्वों में या दो से अधिक जो है अलग अलग जो है उत्पादों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में जो होता है एक ही अभिकारक होता है, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। एक ही अभिकारक होता है, एक ही अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए वियोजन अभिक्रिया में लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक या कह सकते हैं अभिकारक, यौगिक या जिसमें यौगिक कोष्ठ में अभिकारक, वह कारकों
वाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु उत्पादों में अपघटित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, अभिकारक एक ही होगा, ठीक है। वह वाह्य जो है कारकों के प्रभाव में आएगा। वाह्य कारक में जैसे कि उष्मा, प्रकाश, जी उष्मा हुआ, प्रकाश हुआ, विद्युत धारा हुई, ठीक है। इस तरीके से जो है इन कारकों के प्रभाव में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपने जो है जिन तत्वों से, अवयव तत्वों का मतलब है जिन तत्वों से मिलकर बना उसमें टूट जाएगा, या जो है छोटे छोटे लघु उत्पादों में टूट जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये होती है अपघटित होने का मतलब टूटना, अपघटित होने का मतलब टूटना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो इस सब प्रकार की अभिक्रिया जो होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को जो होते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर यहाँ आप समझना चाहे वाह्य कारक, जैसे वाह्य कारक का मतलब होता क्या है, वाह्य कारक का मतलब क्या होता है, वाह्य कारक के रूप में यहाँ लिख सकते हैं। तो वाह्य कारक जैसे कि उष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा इत्यादि, ये सब प्रकार की जो है वाह्य कारक है। इनके जो है स्थिति में जो है, इनके उपस्थिति में जो है ये वियोजन की अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए आज पहला वाला लेख चलते हैं कि उष्मा की स्थिति में जो है वियोजन की अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। किसी भी चीज को, उष्मा का मतलब होता है गर्म करना, गर्म करना, ठीक है। किसी भी जो है अभिकारक को गर्म करते हैं तो किस प्रकार से जो है वियोजन की अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहला वाला लेके चलते हैं, आजकल प्रकाश वाला लेके चलेंगे और विद्युत धारा भी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वाला लेके चलते हैं हम, ठीक है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, परिभाषा सेम वही रहेगी। इसमें अभिक्रिया किसके कारण होगी, उष्मा के कारण होगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। यह सॉलिड होता है, जिसको संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसको हम गर्म करें या इसका उष्मीय अपघटन करें, अपघटन करें, तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है। अगर इसको हम गर्म करते हैं, इसमें उसमें अपघटन करते हैं, तो यहाँ से जो है कैल्शियम ऑक्साइड गैस, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि सॉलिड रूप में होता है। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है। गैस मुक्त होती है तो मुक्त होने का मतलब बाहर निकलना। तो इसके लिए मैंने कल समझाया था कि जो भी गैसें होती हैं उनके लिए ऊपर की तरफ तीर लगाता है। जब भी अभिक्रिया में गैसें निकलती हैं, गैसें उत्पन्न होती हैं, गैसें निकलती हैं, तो उन गैसों के लिए जो है ऊपर की तरफ तीर लगाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस ऊपर निकल रही है। तो देखिए यार कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको जो है उसमें आप गठन करते हैं तो ये क्या निकलता है, अनबुझा चूना जिसे कहते हैं, या कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड निकलती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें आप गठन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, जिसे अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए यह उसमें अब गठन हो रहा है। इस जो है ये देखिए एक अभिकारक है, एक अभिकारक है ये। ठीक है, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद मिल गए हमें। तो जब एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद मिल गए, तो आप समझ रहे हैं कि ये टूट रही है। ये अभिकारक क्या रहा है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, तो इसको कहेंगे वियोजन की अभिक्रिया। क्या कहेंगे जी, वियोजन की अभिक्रिया। तो यह वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के कारण हो रही है, इसलिए उसको उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है आपको प्रकाश के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया और विद्युत धारा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है उसको समझाएंगे। इसके बाद और सारी अभिक्रियाएं के बारे में, जैसे कि उष्मा क्षैतिज अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद जो है आपको जो एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराने के बाद जो है अब एक केमिस्ट्री का लेसन है, केमिस्ट्री का लेसन आपका खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद जो है आपका एक लेसन फिजिक्स का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए और अपने और दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करिए, कि जैसे कि उनको पता चल सके कि हाँ क्लास 10 की क्या है जी। ठीक है, क्लासेस चल रही है। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ अपने YouTube चैनल पे अभी वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने YouTube चैनल पे वीडियो डाला है आपको देखने के लिए। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ वीडियो डाली गई है। ठीक है, रहने देते हैं।